अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर यानी पति के मामले में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद किए जाती है। अल्लाह तुम दोनों की बातचीत सुन रहा है, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं उनकी बीवियां उनकी माएं नहीं हैं, उनकी माएं तो वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। ये लोग एक अत्यंत अप्रिय और झूठी बात कहते हैं और वास्तविकता ये है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और क्षमाशील है। जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करें फिर अपनी उस बात से रुजू करें जो उन्होंने कही थी, तो इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, एक गुलाम आजाद करना होगा। इससे तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। और जो व्यक्ति गुलाम न पाए वो 2 महीने के लगातार रोजे रखे, इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जिसे इसकी भी सामर्थ्य न हो वो 60 मोहताजों को खाना खिलाए। ये आदेश इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं और कुफ्र करने वालों के लिए दर्दनाक सजा है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करते हैं वे उसी तरह अपमानित एवं तिरस्कृत कर दिए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले के लोग अपमानित एवं तिरस्कृत किए जा चुके हैं। हमने साफ साफ आयतें उतार दी हैं और कुफ्र करने वालों के लिए अपमानजनक अजाब है। उस दिन ये अपमानजनक अजाब होना है जब अल्लाह उन सबको फिर से जिंदा करके उठाएगा और उन्हें बता देगा कि वे क्या कुछ करके आए हैं। वे भूल गए हैं मगर अल्लाह ने उनका सब किया धरा गिन गिन कर सुरक्षित रखा है और अल्लाह एक एक चीज पर गवाह है। क्या तुमको खबर नहीं है कि जमीन और आसमानों की हर चीज का अल्लाह को ज्ञान है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों में कोई गुप्त बातचीत हो और उनके बीच चौथा अल्लाह ना हो, या 5 आदमियों में गुप्त बातचीत हो और उनमें छठा अल्लाह ना हो। गुप्त बात करने वाले चाहे इससे कम हों या ज्यादा, जहां कहीं भी वे हों अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क़यामत के दिन वो उनको बता देगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखता है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें गुप्त बातचीत करने से रोक दिया गया था, फिर भी वे वही हरकत किए जाते हैं जिससे उन्हें रोका गया था। ये लोग छिप छिप कर आपस में गुनाह और ज्यादती और रसूल की अवज्ञा की बातें करते हैं और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें उस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुमको सलाम नहीं किया है, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें अजाब क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नम ही काफी है, उसी का वे ईंधन बनेंगे, बड़ा ही बुरा परिणाम है उनका। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में गुप्त बात करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की अवज्ञा की बातें नहीं बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातें करो, और उस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम्हें हश्र में पेश होना है। कानाफूसी तो एक शैतानी काम है और वो इसलिए की जाती है कि ईमान वाले लोग उससे दुखी हों। हालांकि अल्लाह की अनुज्ञा के बिना वो उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती, और ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपनी मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी प्रदान करेगा। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुम में से जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिनको ज्ञान प्रदान किया गया है, अल्लाह उनको ऊंचे दर्जे प्रदान करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम रसूल से तन्हाई में बात करो तो बात करने से पहले कुछ सदका यानी दान दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा और ज्यादा पाकीज़ा है।
अलबत्ता अगर तुम सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। क्या तुम डर गए इस बात से कि तन्हाई में बातचीत करने से पहले तुम्हें सदके देने होंगे? अच्छा, अगर तुम ऐसा न करो और अल्लाह ने तुमको इससे माफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो, ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करते रहो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। क्या तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया है एक ऐसे गिरोह को जिस पर अल्लाह का प्रकोप हुआ है? वे न तुम्हारे हैं न उनके, और वे जानबूझकर झूठी बात पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए कठोर अजाब तैयार कर रखा है। बड़ी ही बुरी करतूत है जो वे कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है जिसकी आड़ में वे अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। इस पर उनके लिए अपमानजनक अजाब है। अल्लाह से बचाने के लिए न उनके माल कुछ काम आएंगे न उनकी संतान। वे दोज़ख के साथी हैं, उसी में वे हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा वे उसके सामने भी उसी तरह कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने खाते हैं, और अपने नजदीक ये समझेंगे कि इससे उनका कुछ काम बन जाएगा। खूब जान लो वे परले दर्जे के झूठे हैं। शैतान उन पर छा चुका है और उसने अल्लाह की याद उनके दिल से भुला दी है। वे शैतान की पार्टी के लोग हैं, सावधान रहो। शैतान की पार्टी वाले ही घाटे में रहने वाले हैं। निश्चय ही अत्यंत अपमानित लोगों में से हैं वे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करते हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल ही विजयी होकर रहेंगे। वास्तव में अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और बलवान है। तुम कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखने वाले हैं वे उन लोगों से प्रेम करते हों जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का विरोध किया है, चाहे वे उनके बाप हों या उनके बेटे या उनके भाई या उनके घराने वाले। ये वे लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान अंकित कर दिया है और अपनी ओर से एक आत्मा प्रदान करके उनको शक्ति दी है। वो उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से राजी हुए। वे अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। सावधान रहो, अल्लाह की पार्टी वाले ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ही की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। वही है जिसने किताब वाले काफिरों को पहले ही हल्ले में उनके घरों से निकाल बाहर किया। तुम्हें हरगिज ये गुमान न था कि वे निकल जाएंगे, और वे भी ये समझ बैठे थे कि उनकी गढ़ियां उन्हें अल्लाह से बचा लेंगी, मगर अल्लाह ऐसे रुख से उन पर आया जिधर उनका ख्याल भी न गया था। उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि वे खुद अपने हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे और ईमान वालों के हाथों भी बर्बाद करवा रहे थे। अतः शिक्षा ग्रहण करो ऐ देखने वाली आंख रखने वालों। यदि अल्लाह ने उनके लिए देश निकाला न लिख दिया होता तो दुनिया ही में वो उन्हें अजाब दे डालता, और आखिरत में तो उनके लिए दोज़ख का अजाब है ही। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो भी अल्लाह का मुकाबला करे अल्लाह उसको सजा देने में बहुत कठोर है। तुम लोगों ने खजूरों के जो पेड़ काटे या जिनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, ये सब अल्लाह ही की अनुज्ञा से था, और अल्लाह ने ये अनुमति इसलिए दी ताकि उल्लंघनकारियों को अपमानित और रुस्वा करे। और जो माल अल्लाह ने उनके कब्जे से निकालकर अपने रसूल की ओर पलटा दिए, वे ऐसे माल नहीं हैं जिनके लिए तुमने अपने घोड़े और ऊंट दौड़ाए हों, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है प्रभुत्व प्रदान कर देता है,
और अल्लाह को हर चीज पर सामर्थ्य प्राप्त है। जो कुछ भी अल्लाह बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की ओर पलटा दे, वो अल्लाह और रसूल और नातेदारों और अनाथों और मुहताजों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के बीच चक्कर ना खाता रहे। जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से वो तुमको रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह कठोर सजा देने वाला है। और वो माल उन गरीब घर बार छोड़ने वालों यानी मुहाजिरीन के लिए है जो अपने घरों और संपत्तियों से निकाल बाहर किए गए हैं। ये लोग अल्लाह का अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की सहायता पर कटिबद्ध रहते हैं। यही सत्यवादी लोग हैं। और वो उन लोगों के लिए भी है जो इन घर बार छोड़कर आने वालों से पहले ही ईमान लाकर घर बार त्याग करके आ बसने वाले आवास यानी दारुल हिजरत में बसे हुए थे। ये उन लोगों से प्रेम करते हैं जो घर बार छोड़कर उनके पास आए हैं, और जो कुछ भी उनको दे दिया जाए उसकी कोई अपेक्षा तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते, और अपने मुकाबले में दूसरों को प्राथमिकता देते हैं, चाहे अपनी जगह खुद मोहताज हों। वास्तविकता ये है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। और वो उन लोगों के लिए भी है जो इन अगलों के बाद आए हैं, जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन सब भाइयों को माफ कर दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई विद्वेष न रख। ऐ हमारे रब, तू अत्यंत करुणामय और दयावान है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मिथ्याचार यानी मुनाफिकत की नीति अपनाई है। ये अपने कुफ्र में ग्रस्त किताब वाले भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे, और अगर तुमसे युद्ध किया गया तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। अगर वे निकाले गए तो ये उनके साथ हरगिज ना निकलेंगे, और अगर उनसे युद्ध किया गया तो ये उनकी हरगिज सहायता न करेंगे, और अगर ये उनकी सहायता करें भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर कहीं से कोई सहायता न पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा डर है, इसलिए ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे। लड़ेंगे भी तो किलाबंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर। ये आपस के विरोध में बड़े कठोर हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनकी ये दशा इसलिए है कि ये बुद्धिहीन लोग हैं। ये उन्हीं लोगों के सदृश हैं जो इनसे थोड़े ही समय पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान जैसी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी हूं, मुझे तो सारे जहान के रब अल्लाह से डर लगता है। फिर दोनों का परिणाम ये होना है कि हमेशा के लिए नरक में जाएं, और जालिमों का यही बदला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, और प्रत्येक व्यक्ति ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह को यकीनन तुम्हारे उन सब कर्मों की खबर है जो तुम करते हो। उन लोगों की तरह न हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी अपनी आत्मा यानी नफ्स भुला दी। यही लोग उल्लंघनकारी हैं। दोज़ख में जाने वाले और जन्नत यानी स्वर्ग में जाने वाले कभी समान नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले ही वास्तव में सफल हैं। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के डर से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वे अपनी हालत पर विचार करें। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई पूज्य यानी इलाह नहीं। अदृश्य और प्रकट हर चीज का जानने वाला वही सर्वोच्च
करुणामय और दयावान है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह यानी पूज्य नहीं। वो सम्राट है, बड़ा ही पवित्र, सर्वथा सलामती निश्चिंतता प्रदान करने वाला, निगहबान, सब पर प्रभुत्व रखने वाला, अपना आदेश बलपूर्वक लागू करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क यानी बहुदेववाद के कर्म से जो लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो सृष्टि की योजना बनाने वाला और उसको लागू करने वाला और उसके अनुसार रूप बनाने वाला है। उसके लिए उत्तम नाम है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह यानी गुणगान कर रही है और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम मेरे मार्ग में जान तोड़ संघर्ष करने के लिए और मेरी खुशी की तलब में वतन छोड़कर घरों से निकले हो, तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उनके साथ दोस्ती की बुनियाद डालते हो, हालांकि जो सत्य तुम्हारे पास आया है उसको मानने से वे इनकार कर चुके हैं। और उनका व्यवहार ये है कि रसूल को और खुद तुमको सिर्फ इस अपराध में वतन से निकालते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम छिपाकर उनको मैत्रीपूर्ण संदेश भेजते हो, हालांकि जो कुछ तुम छिपाकर करते हो और जो खुल्लम खुल्ला करते हो, हर चीज को मैं खूब जानता हूं। जो व्यक्ति भी तुम में से ऐसा करे वो यकीनन सन्मार्ग से भटक गया। उनकी रीति तो ये है कि अगर तुम पर काबू पा जाएं तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ और जबान से तुम्हें दुख दें। वे तो ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह इनकार करने वाले हो जाओ। कयामत के दिन न तुम्हारी नातेदारियां किसी काम आएंगी न तुम्हारी संतान। उस दिन अल्लाह तुम्हारे बीच जुदाई डाल देगा और वही तुम्हारे कर्मों का देखने वाला है। तुम लोगों के लिए इब्राहीम और उसके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अपनी कौम वालों से साफ कह दिया, हम तुमसे और तुम्हारे उन इलाहों यानी उपास्यों से जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो बिल्कुल बेजार हैं। हमने तुमसे कुफ्र किया और हमारे और तुम्हारे बीच हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई और वैर पड़ गया, जब तक तुम इससे अलग अकेले अल्लाह पर ईमान न लाओ। मगर इब्राहीम का अपने बाप से ये कहना इससे अलग है कि मैं आपके लिए माफी की प्रार्थना जरूर करूंगा और अल्लाह से आपके लिए कुछ प्राप्त कर लेना मेरे बस में नहीं है। और इब्राहीम के साथियों की दुआ ये थी कि ए हमारे रब, तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया और तेरी ही ओर हमने रुजू कर लिया और तेरे ही पास हमें पलटना है। ए हमारे रब, हमें इनकार करने वालों के लिए फितना न बना दे और ए हमारे रब, हमारी गलतियों को माफ कर दे। बेशक तू ही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। उन्हीं लोगों के काम करने के तरीके में तुम्हारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह और अंतिम दिन का उम्मीदवार हो। इससे कोई मुंह फेरे तो अल्लाह निस्पृह और अपने आप में खुद प्रशंसनीय है। असंभव नहीं कि अल्लाह कभी तुम्हारे और उन लोगों के बीच प्रेम डाल दे जिनसे आज तुमने दुश्मनी मोल ली है। अल्लाह बड़ी सामर्थ्य रखता है और वो बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने धर्म के मामले में तुमसे युद्ध नहीं किया है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वो तुम्हें जिस बात से रोकता है वो तो ये है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध किया है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हें निकालने में एक दूसरे की सहायता की है। उनसे जो लोग दोस्ती करें वही जालिम हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब ईमान वाली औरतें घर बार छोड़कर तुम्हारे पास आएं तो उनके ईमान वाली होने की जांच पड़ताल कर लो और उनके ईमान की वास्तविकता तो अल्लाह ही भली भांति जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वे ईमान वाली हैं तो उन्हें काफिरों की ओर वापस न करो।
न वे काफिरों के लिए हलाल हैं और न काफिर उनके लिए हलाल। उनके काफिर शौहरों ने जो मेहर उनको दिए थे वे उन्हें फेर दो और उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम उनके मेहर उनको अदा कर दो। और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपने निकाह में न रोके रहो। जो मेहर तुमने अपनी काफिर औरतों को दिए थे वे तुम वापस मांग लो, और जो मेहर काफिरों ने अपनी मुस्लिम बीवियों को दिए थे उन्हें वे वापस मांग लें। ये अल्लाह का आदेश है, वो तुम्हारे बीच फैसला करता है और वो बड़ा जानने वाला और तत्वदर्शी है। और अगर तुम्हारी काफिर बीवियों के मेहरों में से कुछ तुम्हें काफिरों से वापस न मिलें और फिर तुम्हारी नौबत आए, तो जिन लोगों की बीवियां उधर रह गई हैं उनको उतनी रकम अदा कर दो जो उनके दिए गए मेहरों के बराबर हों। और उस अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। ए नबी, जब तुम्हारे पास ईमान वाली औरतें बैअत करने के लिए आएं और इस बात की प्रतिज्ञा करें कि वे अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न करेंगी, चोरी न करेंगी, व्यभिचार न करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल न करेंगी, अपने हाथ पांव के आगे कोई आरोप घड़कर न लाएंगी और किसी भले काम में तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन न करेंगी, तो उनसे बैअत ले लो और उनके लिए माफी की दुआ करो। यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उन लोगों को दोस्त न बनाओ जिन पर अल्लाह का प्रकोप हुआ है, जो आखिरत यानी परलोक से उसी तरह निराश हैं जिस तरह कब्रों में पड़े हुए काफिर निराश हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह की दृष्टि में ये अत्यंत अप्रिय काम है कि तुम कहो वो बात जो करते नहीं। अल्लाह को तो पसंद वे लोग हैं जो उसके मार्ग में इस तरह पंक्तिबद्ध होकर लड़ते हैं मानो वे एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। और याद करो मूसा की वो बात जो उसने अपनी कौम से कही थी कि ऐ मेरी कौम के लोगो, तुम क्यों मुझे दुख देते हो जबकि तुम खूब जानते हो कि मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। फिर जब उन्होंने टेढ़ अपनाई तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। अल्लाह उल्लंघनकारियों को राह नहीं दिखाता। और याद करो मरियम के बेटे ईसा की वो बात जो उसने कही थी कि ए इस्राएल के बेटो, मैं तुम्हारी ओर अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, पुष्टि करने वाला हूं उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और खुशखबरी देने वाला हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद होगा। मगर जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने कहा ये तो खुला धोखा है। अब भला उस व्यक्ति से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए, जबकि उसे इस्लाम यानी अल्लाह के आज्ञा पालन का निमंत्रण दिया जा रहा हो। ऐसे जालिमों को अल्लाह राह नहीं दिखाया करता। ये लोग अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के प्रकाश यानी नूर को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह का फैसला ये है कि वो अपने प्रकाश को पूरा फैला कर रहेगा, चाहे इनकार करने वालों को ये कितना ही अप्रिय हो। वही तो है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा है, ताकि उसे पूरे के पूरे धर्म यानी दीन पर प्रभुत्व प्रदान कर दे, चाहे मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को ये कितना ही अप्रिय हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मैं बताऊं तुमको वो व्यापार जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा दे। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, और जिहाद करो अल्लाह के मार्ग में अपने मालों से और अपनी जानों से। यही तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम जानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और सदैव रहने की जन्नतों में उत्तम घर तुम्हें प्रदान करेगा। ये है बड़ी सफलता। और वो दूसरी चीज जो तुम चाहते हो
वो भी तुम्हें देगा। अल्लाह की ओर से सहायता और करीब में प्राप्त हो जाने वाली विजय। ऐ नबी, ईमान वालों को इसकी खुशखबरी दे दो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के सहायक बनो, जिस तरह मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों को संबोधित करके कहा था, कौन है अल्लाह की ओर बुलाने में मेरा सहायक? और हवारियों ने उत्तर दिया था, हम हैं अल्लाह की ओर बुलाने में आपके सहायक। उस समय इस्राएल की संतान का एक गिरोह ईमान लाया और दूसरे गिरोह ने इनकार किया। फिर हमने ईमान लाने वालों का उनके दुश्मनों के मुकाबले में सहयोग किया और वही प्रभावी होकर रहे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में है और हर वो चीज जो जमीन में है। सम्राट है अत्यंत पवित्र, प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी। वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद उन्हीं में से उठाया, जो उन्हें उसकी आयतें सुनाता है, उनकी जिंदगी संवारता है और उनको किताब और हिकमत यानी तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है। हालांकि इससे पहले वे खुली गुमराही में पड़े हुए थे और इस रसूल का भेजा जाना उन दूसरे लोगों के लिए भी है जो अभी उनसे नहीं मिले हैं। अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। ये उसका फजल है, जिसे चाहता है देता है और वो बड़ा फजल करने वाला है। जिन लोगों को तौरात का वाहक बनाया गया था मगर उन्होंने उसका भार न उठाया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। इससे भी ज्यादा बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठला दिया है। ऐसे जालिमों को अल्लाह मार्ग नहीं दिखाया करता। इनसे कहो, ऐ लोगो जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हें ये घमंड है कि बाकी सब लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह के चहेते हो, तो मौत की कामना करो अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो। लेकिन ये हरगिज उसकी कामना न करेंगे अपनी उन करतूतों के कारण जो ये कर चुके हैं, और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इनसे कहो, जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुम्हें आकर रहेगी, फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे जो छिपे और खुले का जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमुआ के दिन, तो अल्लाह के जिक्र की ओर दौड़ो और क्रय विक्रय छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करते रहो, शायद कि तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाए। और जब उन्होंने व्यापार और खेल तमाशा होते देखा तो उसकी ओर लपक गए और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। इनसे कहो, जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और व्यापार से अच्छा है, और अल्लाह सबसे अच्छी रोजी देने वाला है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नबी, जब ये मुनाफिक यानी कपटाचारी तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम अवश्य ही उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक बिल्कुल झूठे हैं। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और इस तरह ये अल्लाह के मार्ग से खुद रुकते हैं और दुनिया को रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ इस कारण से है कि इन लोगों ने ईमान लाकर फिर इनकार किया, इसलिए इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब ये कुछ नहीं समझते। इन्हें देखो तो इनके डील डॉल तुम्हें बड़े शानदार दिखाई दें, बोलें तो तुम इनकी बातें सुनते रह जाओ, मगर वास्तव में ये मानो लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवार के साथ चुन कर रख दिए गए हों। हर जोर की आवाज को ये अपने विरुद्ध समझते हैं। ये पक्के दुश्मन हैं, इनसे बचकर रहो। अल्लाह की मार इन पर, ये किधर उल्टे फिराए जा रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ ताकि अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए माफी की दुआ करे, तो सिर झटकते हैं और तुम देखते हो कि वे बड़े घमंड के साथ आने से रुकते हैं। ऐ नबी,
तुम चाहो उनके लिए माफी की दुआ करो या न करो, उनके लिए बराबर है, अल्लाह हरगिज उन्हें माफ ना करेगा। अल्लाह कपटाचारी लोगों को हरगिज मार्ग नहीं दिखाता। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि रसूल के साथियों पर खर्च करना बंद कर दो ताकि ये बिखर जाएं। हालांकि जमीन और आसमानों के खजानों का मालिक अल्लाह है, मगर ये कपटाचारी समझते नहीं हैं। ये कहते हैं कि हम मदीना वापस पहुंच जाएं तो जो इज्जत वाला है वो बेइज्जत को वहां से निकाल बाहर करेगा। हालांकि इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों के लिए है, मगर ये कपटाचारी जानते नहीं हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें। जो लोग ऐसा करें वही घाटे में रहने वाले हैं। जो रोजी हमने तुम्हें दी है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का समय आ जाए और उस समय वो कहे कि ऐ मेरे रब, क्यों न तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दी कि मैं सदका यानी दान देता और अच्छे लोगों में शामिल हो जाता। हालांकि जब किसी के कर्म करने की मोहलत पूरी होने का समय आ जाता है तो अल्लाह किसी व्यक्ति को हरगिज और ज्यादा मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह की तस्बीह यानी गुणगान कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में है और हर वो चीज जो जमीन में है। उसी की बादशाही है और उसी के लिए प्रशंसा है, और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। वही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम में से कोई इनकार करने वाला है और कोई ईमान वाला, और अल्लाह वो सब कुछ देख रहा है जो तुम करते हो। उसने जमीन और आसमानों को हक के साथ पैदा किया है और तुम्हारा रूप बनाया और बहुत अच्छा बनाया है, और उसी की ओर आखिरकार तुम्हें पलटना है। जमीन और आसमानों की हर चीज का उसे ज्ञान है। जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम व्यक्त करते हो सब उसको मालूम है, और वो दिलों का हाल तक जानता है। क्या तुम्हें उन लोगों की कोई खबर नहीं पहुंची जिन्होंने इससे पहले इनकार किया और फिर अपनी करतूतों के फल का मजा चख लिया? और आगे उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। इस परिणाम के भागी वे इसलिए हुए कि उनके पास उनके रसूल खुले खुले प्रमाण और निशानियां लेकर आते रहे, मगर उन्होंने कहा, क्या इंसान हमें मार्ग दिखाएंगे? इस तरह उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। तब अल्लाह भी उनसे बेपरवाह हो गया, और अल्लाह तो है ही बेनियाज यानी निस्पृह और अपने आप में खुद प्रशंसनीय। इनकार करने वालों ने बड़े दावे से कहा है कि वे मरने के बाद हरगिज दोबारा न उठाए जाएंगे। उनसे कहो, नहीं, मेरे रब की कसम, तुम अवश्य उठाए जाओगे। फिर जरूर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या कुछ किया है, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। अतः ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस प्रकाश पर जो हमने उतारा है। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। उसका पता तुम्हें उस दिन चल जाएगा जब इकट्ठा होने के दिन वो तुम सबको इकट्ठा करेगा। वो दिन होगा एक दूसरे के मुकाबले में लोगों की हार जीत का। जो अल्लाह पर ईमान लाया है और अच्छा कर्म करता है, अल्लाह उसके गुनाह झाड़ देगा और उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। यही बड़ी सफलता है। और जिन लोगों ने इनकार किया है और हमारी आयतों को झुठलाया है, वे दोज़ख के निवासी होंगे जिसमें वे हमेशा रहेंगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह की अनुज्ञा ही से आती है। जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह उसके दिल को राह दिखाता है। अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है। अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो। लेकिन अगर तुम आज्ञा पालन से मुंह मोड़ते हो तो हमारे रसूल पर साफ साफ सत्य पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई ईश यानी इलाह नहीं। अतः ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियों
और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, उनसे सावधान रहो। और अगर तुम माफ करो और जाने दो तो अल्लाह बड़ा ही माफ करने वाला और रहम करने वाला है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो एक आजमाइश हैं और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा बदला है। अतः जहां तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह से डरते रहो और सुनो और आज्ञा का पालन करो और अपने माल खर्च करो। ये तुम्हारे ही लिए अच्छा है। जो अपने दिल की तंगी से सुरक्षित रह गए, बस वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दो तो वो तुम्हें कई गुना बढ़ा कर देगा और तुम्हारे कसूरों को माफ करेगा। अल्लाह बड़ा गुण ग्राहक और सहनशील है, प्रत्यक्ष और परोक्ष हर चीज को जानता है, प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत यानी अवधि के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के समय की ठीक ठीक गिनती करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। इद्दत के समय में न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और न वे खुद निकलें, सिवाय इसके कि वे कोई स्पष्ट बुराई कर बैठें। ये अल्लाह की नियत की हुई सीमाएं हैं और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मेल मिलाप की कोई सूरत पैदा कर दे। फिर जब वे अपनी इद्दत की अवधि के अंत पर पहुंचें तो या तो उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रोक रखो या भले तरीके पर उनसे अलग हो जाओ और दो ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुम में से इंसाफ करने वाले हों। और ए गवाह बनने वालों, गवाही ठीक ठीक अल्लाह के लिए अदा करो। ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है हर उस व्यक्ति को जो अल्लाह और आखिरत यानी परलोक के दिन पर ईमान रखता हो। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उसके लिए कठिनाइयों से निकलने का कोई मार्ग पैदा कर देगा और उसे ऐसे मार्ग से रोजी देगा जिधर उसका गुमान भी न जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वो काफी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर नियत कर रखी है। और तुम्हारी औरतों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हों, उनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक हो रहा है तो तुम्हें मालूम हो कि उनकी इद्दत 3 महीने है और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज न आया हो। और गर्भवती औरतों की इद्दत की सीमा उनके बच्चा पैदा हो जाने तक है। जो व्यक्ति अल्लाह से डरे उसके मामले में वो आसानी पैदा कर देता है। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी ओर उतारा है। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसकी बुराइयों को उससे दूर कर देगा और उसको बड़ा बदला देगा। उनको इद्दत की अवधि में उसी जगह रखो जहां तुम रहते हो, जैसी कुछ भी जगह तुम्हें उपलब्ध हो, और उन्हें तंग करने के लिए उनको न सताओ। और अगर वे गर्भवती हों तो उन पर उनके बच्चा पैदा होने तक खर्च करते रहो। फिर अगर वे तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उनकी उजरत उन्हें दो और भले तरीके से उजरत का मामला आपस की बातचीत से तय कर लो। लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी। संपन्न व्यक्ति अपनी संपन्नता के अनुसार खर्च दे और जिसको रोजी कम दी गई हो वो उसी माल में से खर्च करे जो अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह ने जिसको जितना कुछ दिया है उससे ज्यादा का वो उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। दूर नहीं कि अल्लाह तंग दस्ती के बाद संपन्नता प्रदान करे। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के आदेश की अवहेलना की तो हमने उनसे कड़ा हिसाब लिया और उनको बुरी तरह सजा दी। उन्होंने अपने किए का मजा चख लिया और उनका कार्य परिणाम घाटा ही घाटा है। अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अतः अल्लाह से डरो ए बुद्धिमान लोगो जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारी ओर एक नसीहत उतार दी है, एक ऐसा रसूल जो तुमको अल्लाह की साफ साफ हिदायत देने वाली आयतें सुनाता है ताकि ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को अंधेरों से निकालकर प्रकाश में ले आए।
जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा कर्म करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तम रोजी रखी है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन की किस्म से भी उन्हीं के सदृश्य, उनके बीच आदेश उतरता रहता है। ये बात तुम्हें इसलिए बताई जा रही है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है, और ये कि अल्लाह का ज्ञान हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नबी, तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की प्रसन्नता चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कस्मों की पाबंदी से निकलने का तरीका निश्चित कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है और वही सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। और ये मामला भी ध्यान देने के योग्य है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से रहस्य में कही थी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो रहस्य प्रकट कर दिया और अल्लाह ने नबी को इस रहस्योद्घाटन की सूचना दे दी, तो नबी ने उस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक उसे टाल दिया। फिर जब नबी ने उसे रहस्योद्घाटन की ये बात बताई तो उसने पूछा, आपको इसकी किसने खबर दी? नबी ने कहा, मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब खबर रखने वाला है। अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। और अगर नबी के मुकाबले में तुमने जत्थाबंदी की तो जान रखो कि अल्लाह उसका संरक्षक है, और उसके बाद जिब्रील और सभी नेक ईमान वाले और सब फरिश्ते उसके साथी और सहायक हैं। असंभव नहीं कि अगर नबी तुम सब बीवियों को तलाक दे दे तो अल्लाह उसे ऐसी बीवियां तुम्हारे बदले में प्रदान कर दे जो तुमसे अच्छी हों, सच्ची मुसलमान, ईमान वाली, आज्ञाकारी, तौबा करने वाली, इबादत करने वाली और रोजेदार, चाहे विवाहिता हों या कुंवारियां हों। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर कठोर स्वभाव के सख्त पकड़ करने वाले फरिश्ते नियुक्त होंगे, जो कभी अल्लाह के आदेश की अवहेलना नहीं करते और जो आदेश भी उन्हें दिया जाता है उसका पालन करते हैं। उस समय कहा जाएगा, ऐ इनकार करने वालों, आज उज्र पेश न करो, तुम्हें तो वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसा तुम कर्म कर रहे थे। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से तौबा करो, विशुद्ध तौबा। असंभव नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये वो दिन होगा जब अल्लाह अपने नबी को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा। उनका प्रकाश उनके आगे आगे और उनके दाहिनी ओर दौड़ रहा होगा और वे कह रहे होंगे कि ऐ हमारे रब, हमारा प्रकाश हमारे लिए पूर्ण कर दे और हमें माफ कर। तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ऐ नबी, काफिरों यानी इनकार करने वालों और मुनाफिकों यानी कपटाचारियों से जिहाद यानी संघर्ष करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह इनकार करने वालों के मामले में नूह और लूत की बीवियों को मिसाल के तौर पर पेश करता है। वे हमारे 2 नेक बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने अपने उन शौहरों के साथ विश्वासघात किया और वे अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम ना आ सके। दोनों से कह दिया गया कि जाओ, आग में जाने वालों के साथ तुम भी चली जाओ। और ईमान वालों के मामले में अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है कि जब उसने प्रार्थना की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके कर्म से बचा ले और मुझे जालिम लोगों से छुटकारा दे। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल देता है जिसने अपनी शर्मगाह यानी सतीत्व की रक्षा की थी
फिर हमने उसके अंदर अपनी ओर से रूह यानी आत्मा फूंक दी और उसने अपने रब के बयानों और उसकी किताबों की पुष्टि की और वो आज्ञाकारी लोगों में से थी।